ओम साई राम, जय साई राम। आपकी साईं गीता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल पे आपको नए नए बाबा के एक्सपीरियंस और बाबा की लीलाएं बताई जाती हैं और आप लोगों के एक्सपीरियंस जो बाबा ने आपके साथ अनुभव किए हैं वो बताए जाते हैं। तो साईं भक्तों, आइए एक और मैं बाबा की लीला आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे बाबा कितने उदार थे, कितने दयालु थे। उनके दिल में भक्तों के लिए कितना प्यार, किसी का दुख नहीं देख सकते थे मेरे साईंनाथ। तो आइए उनकी एक ऐसी ही श्री साईं सचित का अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। रतन जी नादेड़ से। रतन जी बहुत सुप्रसिद्ध व्यापारी थे जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अन्न धन, गाड़ी, खच्चर, बैल, मतलब सब कुछ था। ऐसा कुछ नहीं था जो उनके पास नहीं था। जो भी गरीब लोग उनके पास सहायता मांगने जाते थे वो फटाफट उनकी सहायता करते थे, क्योंकि उनके अंदर दयाशील और दया और लोगों के ऊपर परोपकार करना उनका परम कर्तव्य था। वो हमेशा कीर्तन हो गया, सत्संग हो गया या किसी भगवान की पूजा हो गई, मतलब वो हर तरह के कार्य करते थे जिससे किसी को दुख ना हो। किसी पुरुष को या किसी महिला को कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती थी वो फटाफट उनका काम करते थे। काफ़ी लोग कहते थे कि रतन जी जैसा शायद कोई इंसान होगा जो इतने सुखी हैं, इनको किसी चीज़ का गम नहीं है और इनको पैसा दौलत सब कुछ प्रभु ने दिया है, इनके ऊपर कृपा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता जो ऊपर से हंस रहा है उसके अंदर कितने गम है। रतन जी के अंदर इतने गम थे कि वो किसी से शेयर भी नहीं करते थे, सिर्फ भगवान से ही कहते रहते थे कि हे प्रभु, क्या कभी आप मेरी सुनोगे नहीं? हे प्रभु, क्या आप मेरी कभी मुराद पूरी नहीं होगी? तो साईं भक्तों, वो भगवान से बातें करते रहते थे, भगवान से कहते रहते थे क्या मेरे कभी औलाद नहीं होगी? क्या कभी मैं अपने बेटे का मुख नहीं देख पाऊंगा? ये चीज़ें सब किस काम की जब मेरे पास औलाद ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये किसी चीज़ काम का नहीं है। लेकिन उन्हें दासगणु पे बहुत निष्ठा थी, तो दासगणु से उन्होंने अपनी बातें शेयर करी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। दासगणु जी ने बोला कि आप एक काम करिए, आप बाबा के चरणों में जाओ, शिरडी जाओ, बाबा अवश्य आपकी सुनेंगे। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और वो बाबा से मिलने द्वारका माई जा रहे थे। तो रास्ते से उन्होंने बहुत सारी बाबा के लिए फूल और बाबा के लिए बहुत सारे फ्रूट फल, बहुत सारी चीज़ें ली, क्योंकि कहते हैं ना साईं भक्तों, अगर किसी दरबार में जाते हैं या किसी पीर पैगंबर से मिलने जाते हैं या किसी भगवान से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। आप चाहे एक फूल ले जाओ, चाहे आप एक फूल की पत्ती ही ले जाओ, लेकिन ले जानी पड़ती है। खाली हाथ उनके दरबार में नहीं जाया जाता। तो उनके पास तो इतना सारा कुछ था, तो उन्होंने सब कुछ लिया, बहुत प्यारी फूल माला ली और जाके द्वारका माई के अंदर प्रवेश करते। कहते हैं ना, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी, पैर तले दुख की पीढ़ी, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी याद। तो साईं भक्तों, बाबा ने अपने वचनों में कहा है कि जो भी भक्त समाधि की सीढ़ियाँ या द्वारका माई की सीढ़ी जो एक बार उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, उनके दरबार में पहुंच जाते हैं, तो उनके दुख तकलीफ सब द्वारका माई की गोद में, दुख दर्द सब चले खत्म हो जाते हैं और मेरे साईं उन पर कृपा करते हैं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा और बाबा को देख के इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। ऐसा लग रहा था कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुकी है। बाबा के चरण पकड़ लिए और बाबा को फूल माला पहनाई। बाबा को उन पे दया आ गई। बाबा उनसे प्रेम से बोले कि मुझे 5 रुपये दो। उन्होंने कहा जी बाबा, मैं आपको 5 रुपये देता हूँ। कि नहीं, 3 रुपये 14 आने तुम पहले ही दे चुके हो रतन जी, अब सिर्फ जो बचे हैं वो ही मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो फर्स्ट टाइम शिरडी आया हूँ, तो बाबा को मैंने कब रुपए दे दिए जो बाबा ये कह रहे हैं कि 3 रुपये 14 आने पहले ही मुझे मिल चुके हैं। तो बाबा तो ऐसे थे कि बाबा हर घट घट की बात जानते थे, किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
रतन जी इतनी दूर रहते थे, लेकिन बाबा को पता था कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वो दे दिए और बाबा से कहते हैं कि बाबा मुझ पर आप प्लीज़ कृपा करो और मुझे औलाद का सुख चाहिए। बाबा मेरे घर में औलाद नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। बाबा खुश थे, उनकी दया, और वो इतने लोगों को खाना खिलाना, लोगों की सेवा करना, पीड़ितों को वो मतलब उनकी हर तरह से सेवा करते थे रतन जी। इसलिए बाबा उन पर बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे और बाबा ने उन पर दया की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारी संतान अवश्य होगी। तो वो बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद उनके 12 संतान हुई, जिसमें से 3-4 संतान बची थी। बाकी कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो ही मिलता है, लेकिन उनको कहाँ एक औलाद नहीं थी, कहाँ 3-3 4-4 औलाद उनके पास हो गई। उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब वो अपने घर बार वो तो हो गया, लेकिन बार बार यही सोच रहे थे कि मैंने बाबा की शिरडी दरबार में मैं पहली बार गया था, लेकिन बाबा कह रहे थे 3 रुपये 14 आने पैसे मुझे पहले ही मिल चुके हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने दासगनु जी से भी ये बात कही, तो दासगनु जी बोले कि हो सकता है बाबा ने तुम्हें कोई संकेत दिया या कुछ ऐसा, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद बोले कि हाँ, एक अतिथि आए थे मेरे यहाँ जिनको मैंने खाने पे बुलाया था, और उन्होंने कहा दासगनु ने कि उसकी सूची ला के दो मुझे कि कितना। तो देखा कि उसमें ठीक 3 रुपये 14 आने रुपए बन रहे थे। तो ये बाबा की महानता, बाबा मतलब बैठे शिरडी में हैं। आप क्या सोचते हो? आप बैठे हो तो बाबा आपके बारे में नहीं सोचते। आप खाना खा रहे हो, आप बैठे हो, बाबा का सिमरन कर रहे हो, बाबा का साईं से चित्र पढ़ रहे हो, बाबा सब कुछ देखते हैं। वो जहाँ भी हैं, हर घर घर में बाबा विराजमान है। हर अपने भक्त के घर में बाबा किसी न किसी रूप में विराजमान है। लेकिन हम नहीं देख पाते, लेकिन बाबा हमें देखते हैं। इसलिए हम लोग यही कहेंगे कि बाबा अपने भक्तों पर कैसे कैसे अनुभव, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। और जो रतन जी पे उन्होंने जो लीला की, जो उनके लिए, जो उनके पता नहीं कितने जन्म से उनके यहाँ औलाद नहीं थी, कितने जन्म तक उनके औलाद नहीं थी, और बाबा के शिरडी जाते ही, द्वारका माई में प्रवेश करते ही बाबा की शरण में जाके उनकी गोद हरी हो गई। तो मैं साईं भक्तों आप लोगों से भी कहती हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं हमारी गोद नहीं भरी, तो आप बाबा पर भरोसा और विश्वास रखें। बाबा की शिरडी जाएं, बाबा की द्वारका माई में बैठें, बाबा से अरदास करें कि बाबा मेरी गोद भरने वाले तो आप ही हो। या जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आप अपने बाबा से कहना चाहते हो, आप द्वारका माई में जाके रात के समय बैठें, जब सब कहते हैं ना कि जब सब शांत हो जाता है, और शांत वातावरण में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो हम लोग शांत वातावरण में रात को हम 10-11 बजे के करीब जब आरती हो जाती है, उसके बाद आप द्वारका माई में बैठें और आंख बंद करके बाबा से अपने दिल की जो भी आपके दिल में है चल रहा है, या बाबा से आप जो भी कहना चाहते हैं आप बाबा से कहें। अगर आप शिरडी नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही वैसा ही वातावरण बनाएं, धूप बत्ती जलाएं, जोत जलाएं बाबा की, और बाबा की अगरबत्ती जलाएं, और बाबा का एक आसन बिछा लें और उस पर बैठ के बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा यही आपकी द्वारका माई है, यही आप विराजमान हो, तो प्लीज़ बाबा मेरी ये रिक्वेस्ट सुनो। तो बाबा आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर सुनेंगे, आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मेरे साईं ऐसे हैं कि अपने भक्तों पर वो कृपा करते ही करते हैं। पता नहीं अरबों जिसकी गिनती नहीं है, पता नहीं कितने अपने भक्तों के साथ उन्होंने लीलाएं की हैं। जब वो अपने जीवन काल में थे, जब वो 100 साल पहले थे, और आज भी बाबा जीवित हैं। क्योंकि आप देखते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाबा विराजमान हो जाते हैं। बहुत सारे साईं भक्तों के साथ बहुत सारे चमत्कार होते हैं। मेरे साथ भी बाबा ने इतनी बार चमत्कार किए हैं कि गिनती नहीं है। पल पल पे चमत्कार करते हैं, और वो आपके साथ भी चमत्कार करेंगे। बस श्रद्धा और भावना सच्ची मन के अंदर जगाओ कि जो कुछ है मेरे साईं हैं, जो कुछ करने वाले हैं मेरे साईं हैं। फिर देखो बाबा आपके
हर काम करते हैं, बाबा की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें और बाबा से अपने मन की बात कही। बाबा को कोई भी रिश्ता कायम करो, चाहे आप बाप मानो, चाहे आप भाई मानो, कुछ भी मान सकते हो, और बाबा से एक रिश्ता जोड़ लो कि बाबा सब कुछ आप हो और आप ही करोगे। तो मेरे बाबा उस रिश्ते में निभ के आपका सब कुछ आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो साईं भक्तों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक और बहुत प्यारा सा अनुभव लेके आपके सामने आऊँगी। और साईं भक्तों, अगर आपके पास आपके एक्सपीरियंस हैं या आपके अनुभव हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें। इस पर नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम, जय साई राम।